हेलो डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था, जो इसका मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में बताया मैंने आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कि कैसे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की जाती है, कैसे इनका नॉमेनक्लेचर होता है, कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे IUPAC नेम, वैसे ही बेटा इसके भी IUPAC नेम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे हम लोग किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को की जो मेन टर्म्स जो मैंने उस दिन पढ़ाया भी था आपको, जो मैं आज फिर आपको पढ़ाता हूँ आगे। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एक आपको K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं K4FeCN का होल 6, यहाँ पर जो K होता है ये होता है काउंटर आयन। और ये काउंटर आयन को जरूरी नहीं होता कि हमेशा पहले ही हो, कभी कभी जैसे यहाँ पे K क्या है, केटायन होगा। काउंटर आयन तो है ही है, साथ में एक केटायन है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। कभी कभी क्या होगा बेटा, अभी बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा जिसमें काउंटर आयन पीछे दिया होता है। ओके, मैं समझाऊंगा अभी आपको बेटा। फिलहाल देखिए ध्यान से, यहाँ पे K जो होगा काउंटर आयन होगा, Fe जो होगा वो सेंटर एटम होगा, और यहाँ CN कहलाता है लीगेंड। अब क्या होता है देखो ध्यान से, एक Fe को 6 CN अपने लोन पेयर डोनेट करते दे देते हैं। ठीक है, ये CN इस Fe के साथ मिलकर इसमें क्या करते हैं बेटा, इसके साथ अपने लोन पेयर देकर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे चूंकि एक चीज़ समझिए, तो ये पूरा टर्म है ये FeCN का होल 6, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, हमको काउंटर आयन से मतलब नहीं होता है। अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। ये FeCN का होल 6, और इसमें एक Fe को 6 CN घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा बेटा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो CN लीगेंड हो गया बेटा। लीगेंड वो होते हैं क्या, लोन पे होते हैं जो सेंटर एटम को प्रोवाइड कराते हैं। Fe आपका सेंटर एटम हो गया और K आपका काउंटर आयन हो गया। ये समझना बहुत ज़रूरी टॉपिक्स थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। प्लस यह देखिए ये दिया हुआ है कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये डिकम्पोज हो रहा है 4K+ में और FeCN का होल 6 में। चूँकि यहाँ पे 4 आपके पोटेशियम आयन है, पॉजिटिव आयन है, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड में फेरोसाइनाइड आयन पर 4 निगेटिव आयन आएंगे। बाकी फेरोसाइनाइड जो होता है बेटा उस पर 4 निगेटिव चार्ज होते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लीगेंड दिए रखे हैं जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला देखिए क्या है, H-, इसको बोलते हैं हाइड्राइडो, चार्ज क्या है इसके ऊपर, 1 निगेटिव। फिर F-, फ्लोराइडो, Cl-, Br-, ब्रोमाइडो, आइडो, नाइट्राइडो। ठीक है, एजाइडो कहते हैं उसको। O2 को एक्सो बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली H2O को एक्वा ही बोलेंगे, OH- को हाइड्रोक्सो बोलेंगे। ये आपको नाम प्लस इन पे जो चार्ज है वो याद करना पड़ेगा ताकि आप इसका इसमें इस्तेमाल कर सकें इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर CO कार्बोनिल होता है, CS थायो कार्बोनिल होता है, NO2-। अब NO2- में 2 होते हैं। एक क्या होता है कि जो NO2 होता है उसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा हूँ या जो ऑक्सीजन पे है ये अपने लोन पेयर दे रहा हूँ। तो अगर NO2 दे रखा है माइनस तो याद रखिएगा ये आपका कहलाएगा नाइट्राइडो N। और अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये नाइट्राइटो O कहलाएगा। ये दिखाता है कि है फॉर्मूला नाइट्राइटो ही, NO2 ही, लेकिन कौन एटम इसमें अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते बेटा हम लोग। ये देखिए जो लीगेंड होते हैं, समझाया था आपको लास्ट पीरियड में कि लीगेंड मोनोडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब अगर उस लीगेंड में एक ही एटम है जो अपनी लोन पे डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोडेंटेट। अगर 2 एटम, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका इसको शॉर्ट में इन बोलते हैं जब लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड्स की IUPAC में लिखते हैं तो उसको इन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस एन के पास भी लोन पेयर है, इस एन के पास भी लोन पेयर है, तो ये बाइडेंटेट है। क्यों? क्योंकि ये अपने दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। ऐसे ट्राइडेंटेट भी होते हैं, टेट्राडेंटेट भी होते हैं, ओके। इन सब के एग्जाम्पल आप प्लीज़ बुक से पढ़ लीजिएगा। क्या चार्ज होता है उस एग्जाम्पल में और देता हूँ आपको एक। आपने सुना होगा ऑक्सलेट आयन के बारे में, COO। यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनमें ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका बाइडेंटेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग पर। देखिए ध्यान से, अब एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। K4FeCN का होल 6, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है आपका, ये आपका होता है K4FeCN का होल 6, इसको कॉमन नेम हो गया आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखना हो, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें चार्ज कितना आया है। अब यहाँ 4K+ है तो इस पर क्या आएगा, इस पर आ जाएगा बेटा आपका 4 निगेटिव, FeCN की पावर 4 निगेटिव, ओके। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इनको जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसको रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ लेंगे। रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ये पता करेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या चार्ज आया है, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज आया है या पॉजिटिव चार्ज आया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आपका सेंट्रल एटम है उसका उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे Fe को मान लेते हैं x और यहाँ पे 6 CN है इज इक्वल टू -4, है ना। ये तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आता होगा। यहाँ पे x प्लस CN कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आया +2, ठीक है। अब तो पहला स्टेप क्या होगा, रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ेंगे। रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ने के बाद जो कोऑर्डिनेशन आपका आयन एंटिटी आई है उस पर चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव या निगेटिव। जो चार्ज आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो तो यहाँ पे +2 है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसका नाम, ये देखिए। अब फिर से हम लोग उसी फॉर्मूले पे आते हैं, K4FeCN का होल 6। अब पहले लिखिए पोटेशियम, ये पहले है तो हम लिखते हैं पोटेशियम, ठीक। फिर कितने, अब गैप देंगे, यहाँ पे गैप देना, ध्यान रखना कि जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसमें कोई गैप ना हो, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसके नेम में कहीं पर भी गैप ना हो, इसका बेटा आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कितने यहाँ पे CN है 6, तो हेक्सा साइनोफेरेट, ब्रैकेट में सेकेंड हो जाएगा। अब फेरेट क्यों लिखा, अगर यहाँ पर जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव है तो जो आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा उसके आखिरी में 8 लग जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आयरन है तो फेरस फेरिक होता है तो जाएगा फेरेट, ठीक है। अगर यहाँ होता मरकरी तो मर्क्यूरेट, अगर यहाँ होता कोबाल्ट तो कोबाल्टेट हो जाता। लेकिन वही अगर यहाँ पर SO4 लगा होता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ये आयरन ही होता, यहाँ पर ये आयरन होता, आखिरी में सल्फेट हो जाता, ठीक है। तो ये मैं देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर इसका लिखना है। अब देखिए यहाँ पे Cl क्या है,
Cl यहाँ पर निगेटिव आयन है, बाद में लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज है वो निकाल लेंगे। तो इस पर चार्ज क्या होगा, CONH3 का होल 5 और Cl की होल पावर 2+। ओके, अब हम लोग CO का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे, इसको x मान लेंगे, 5 इंटू NH3 पर Cl कितना हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, +2। तो क्या बन जाएगा, x प्लस NH3 कितना हो गया, 0 - 1, तो x - 1 = +2, तो x कितना हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। ठीक है, वही नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर देखिए ध्यान से तो यहाँ पर भाई कोबार क्या कितना लिखा है, +3, और बाद में क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड लिखा हुआ है। अगर ये एक पॉजिटिव आयन होता, इसके पहले काउंटर आयन पॉजिटिव होता, तो ये कोबाल्टेट लिखा होता बेटा। अब चूंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 लिगेंड है, NH3 और Cl, तो NH3 के लिए NH3 और Cl, NH3 होता है बेटा अमीन और Cl होता है क्लोराइडो। तो पहले क्या आएगा, A और C में अमीन आएगा, तो पेंटा अमीन डाइक्लोराइडो, सॉरी एक ही Cl है, तो पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहीं भी गैप नहीं दिया हुआ है, दिया है कहीं भी गैप नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल एक जैसा है बेटा। क्योंकि जैसे IUPAC आप लिखते थे, जब याद होगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें भी बेटा ऐसे ही हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और बाद में क्लोराइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम पहले दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, मॉलिब्डेट हो गया, है ना, वरना ये मॉलिब्डेट ना होता। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप क्या है, रिस्पेक्टिव आयन में कन्वर्ट करना है। दूसरे स्टेप में हमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे काउंटर आयन पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो हम लोग मिडल के आखिरी लास्ट में 8 लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव आयन को बाद में लिखेंगे, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा, इन एग्जाम्पल्स को कोशिश करिएगा अपने आप करने की, और जो ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ये देखिए कुछ बाइडेंडेंट के एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, इनको भी बेटा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज। ये देखिए कैसे हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। तो ये सब स्क्रीनशॉट लेके या इनको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्कूल जितने अधिक से अधिक बच्चे आएंगे उतनी ही अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी बेटा। ठीक है, इस पर हम हर चीज़ नहीं आपको बता सकते हैं, बट हाँ क्लास में आपको हर एक चीज़ बता सकते हैं। तो उसको तैयार करिएगा, आपको दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।